मैं लगातार आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं। कई ऐसे प्रश्न हैं जहां पे आप लोगों को आपत्ति है कि बीपीएससी का आंसर गलत है। मैं उस क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहूंगा। आप अगर हमारे लॉजिक से सहमत हैं तब आप डिसीजन लीजिएगा कि आपत्ति करना चाहिए या नहीं, है ना। जैसे एक प्रश्न तो आपके सामने है जो समाचार पत्र से रिलेटेड है। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है समाचार पत्रों में से, ठीक है। सामान्य तौर पे स्टूडेंट या तो बिहार बंधु को टिक किया या बिहार हेराल्ड को टिक किया। जिसने भी बिहार स्पेशल बुक पढ़ा है उसमें सामान्य तौर पे ये लिखा हुआ है कि बिहार का पहला प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बिहार बंधु हिंदी में, और इंग्लिश में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन, बिहार हेराल्ड। लेकिन बीपीएससी ने आंसर दिया किसको, पटना हरकारा को। जाहिर सी बात है कि इसका प्रकाशन 1855 में ही शुरू हो गया, 1855 में शुरू हुआ। ये पटना से प्रकाशित होने वाला, यही सिटी में एक जगह है खचकला, वहीं से प्रकाशित होता था। लेकिन जब इसके बारे में जानकारी आप हासिल करेंगे ना तो आपको मिलेगा कि ये जर्नल था, आपको मिलेगा कि ये मैगजीन था। चूंकि इसका प्रकाशन सामान्य तौर पे 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को ही होता था। इसका मतलब ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूंकि इससे रिलेटेड साक्ष्य है। पटना हरकारा 21 अप्रैल 1855 में क्या हुआ, स्थापित हुआ, ठीक है। 1 तारीख, 11 तारीख और 21 तारीख, हर महीने के 1 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख को इसका प्रकाशन होता था, ठीक है। ये जानकारी मिलती है। लेकिन बीपीएससी ने इसको अखबार बना लिया, है ना। यहां पे लोग कंप्लेन कर सकते हैं भाई कि ये अखबार नहीं था, ये मैगजीन था, जर्नल था, साप्ताहिक था। ऐसे उस वक्त अखबार का भी प्रकाशन जो होता था वो रोज नहीं होता था, सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग अखबार का प्रकाशन होता था, ठीक है। अब ये बीपीएससी पे निर्भर करता है कि वो अपना आंसर किसको मानता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेके काफी विवाद है। चूंकि जब आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिलेगा भाई कि नागार्जुना का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से था। एक दो चीज गौर कीजिएगा, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। पहले समझ लीजिए, बिहार विश्वविद्यालय को ही कहा गया है क्या, महाबिहार। ध्यान रखिएगा, इसके पहले बिहार हुआ करता था। महात्मा बुद्ध वन उपवन में जो उपदेश दिया करते थे ना वो क्या कहलाता था, बिहार कहलाता था, ठीक है। बिहार क्या था, बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय स्थल था। बिहार का कंसेप्ट महात्मा बुद्ध ने ही दिया कि भाई 8 माह का भिक्षाटन करेंगे, 4 माह का वर्षावास करेंगे। वर्षावास कहां करेंगे, तो बिहार में करेंगे। वो आश्रय स्थल था और बिहार महात्मा बुद्ध के काल से है, ठीक है। लेकिन जब वो बिहार शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ ना तब उसको कहा गया महाबिहार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा तर्क देखिएगा। एक तो महाबिहार आपको समझ में आया, एक बात मानिएगा कि भाई दे रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य इनमें से कौन नहीं थे। हम ज्यादातर स्टूडेंट ने आंसर दिया है कौटिल्य को। जाहिर सी बात है, कौटिल्य की संवत्ता तक शिला से है। कौटिल्य किसके काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के। उस वक्त नालंदा महाबिहार था ही नहीं, है ना, मान लेते हैं। लेकिन शीलभद्र तो थे आचार्य, शांति रक्षित भी आचार्य थे। इसके बारे में पर्याप्त प्रमाण मिलता है। हुएनसांग के विवरण में भी इनके बारे में जिक्र हुआ है, चूंकि हुएनसांग वहां जाकर पढ़ा था। 7वीं सदी के विद्वान थे शीलभद्र, 8वीं सदी के विद्वान कौन थे, शांति रक्षित। लेकिन नागार्जुन, ये मात्र गूगल में ही देखने को मिलता है कि नागार्जुन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कोई चांस ही नहीं बनता है। कैसे, याद कीजिए, नागार्जुन किसके समकालीन, कनिष्क के समकालीन,
याद रखिएगा, नागार्जुन कोई दो नहीं है, एक ही पॉपुलर नागार्जुन है जिससे क्वेश्चन पूछा है, जो महायान के प्रवक्ता है, जिन्होंने पुस्तक दी प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, शून्यता सप्तति, शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन? नागार्जुन। और नागार्जुन किसके समकालीन? कनिष्क के समकालीन। याद कीजिए, कनिष्क के काल में ही फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ था। याद है, आप लोग खूब पढ़ते हैं फर्स्ट सेंचुरी एडी। कब? 72 एडी में फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुआ था कनिष्क के काल में। इसका मतलब स्पष्ट है, कनिष्क का काल कब से कब रहा होगा? फर्स्ट टू सेकेंड सेंचुरी एडी, पहली सदी से दूसरी सदी के बीच यही काल कनिष्क का रहा होगा। तो नागार्जुन का काल भी क्या रहा होगा? यही रहा होगा, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय कब बना? महाविहार कब बना? बिहार तो नालंदा में रहा होगा, लेकिन महाविहार कब बना? तो नालंदा महाविहार बनता है कब? 5th सेंचुरी एडी में। नालंदा महाविहार ये बनता है कुमार गुप्त के काल में। कब? 5th सेंचुरी एडी में, यानी 427 एडी। समझ रहे? अब अगर देखा जाए कनिष्क का काल और इसके काल में फासला कितने का है? 200 वर्ष से ज्यादा का फासला है। इसका मतलब तो यही है, या तो नागार्जुन यहां आचार्य थे ही नहीं, या नागार्जुन कनिष्क के काल से लेकर कुमार गुप्त के काल तक जीवित रहे। नहीं, दो ही तर्क बनता है। मतलब स्पष्ट है कि नागार्जुन की संबद्धता नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं है बतौर आचार्य। हो सकता है उस वक्त बिहार रहा हो, वहां पे बौद्ध मठ रहा हो, वहां उनकी एक्टिविटी रही हो, यह माना जा सकता है, लेकिन विश्वविद्यालय में होने का कोई चांस ही नहीं बनता आचार्य की हैसियत से। और याद कीजिए, कुमार गुप्त से पहले चंद्रगुप्त द्वितीय था ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक चाइनीज यात्री आया था, कौन? फाहियान। नहीं, 15 वर्षों तक भारत का उसने भ्रमण किया। वो नालंदा की भी यात्रा करता है, लेकिन फाहियान नालंदा महाविहार का जिक्र नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त नालंदा महाविहार था ही नहीं, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि जो नागार्जुन यहां पे हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य तो कतई नहीं हो सकते। इसका आंसर गलत है, माना जा सकता है पूरी तरह से। अब ये बीपीएससी पे निर्भर करता है कि वो इसको सही मानता है या गलत मानता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आप गौर करके देखिएगा। पहले सेंटेंस को देखिए, लगता है प्रेजेंटेशन ही गलत है। प्रेजेंटेशन कैसे गलत है? मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? इसका मतलब उस मुख्यमंत्री को तलाशना है जो मार्च 1939 में बने। सोचने की बात है, मार्च 1939 में कोई शपथ ग्रहण समारोह तो मुख्यमंत्री का हुआ ही नहीं, है ना। या एक मुख्यमंत्री हटे, दूसरे मुख्यमंत्री मार्च 1939 में आए, ऐसा भी नहीं हुआ। आप लोगों को पता होगा कि भाई 1935 के एक्ट के तहत चुनाव हुआ। कब? 1939 में घोषित हो गया, है ना। और आपको पता है कि कांग्रेस की कई प्रांत में 11 प्रोविंस उस वक्त हुआ करते थे, कई प्रांत में उसकी मोनोपोली थी, बहुमत हासिल हुआ। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, मात्र 3 प्रांत था जहां गैर कांग्रेसी सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस की सरकार बनी। पहले जो फर्स्ट बिहार के पीएम बने, ठीक है, उस वक्त मतलब चीफ मिनिस्टर शब्द नहीं चलता था, प्रीमियर शब्द चलता था, जिसको हम आज क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। तो बिहार के फर्स्ट प्रधानमंत्री बने कौन? मोहम्मद यूनुस, कुछ समय के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बन गए? 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह। और कब तक रहे? 31 अक्टूबर 1939 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार घोषित हो गया। वायसराय ने मतलब भारत के आवाम को भी उसमें समेट लिया, भारत विश्व युद्ध में हमारे साथ है।
बगैर किसी नेता से सलाह मशवरा किए हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब श्री कृष्ण सिंह 31 अक्टूबर 1939 तक ही रहे। पुनः श्री कृष्ण सिंह सीएम बनते हैं कब? 2 अप्रैल 1946 को, 1946 को। और कब तक रहते हैं? अपने मरने तक, 61 तक। कहीं भी मार्च नहीं आता है। इसका मतलब क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन में भी गड़बड़ी है। क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन जो ये मार्च लिखा हुआ है, ये खाली गड़बड़ कर दे रहा है। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम श्री कृष्ण सिंह ही थे। लेकिन कब से? ये 20 जुलाई से थे। 20 जुलाई 1937 से थे। कब तक? 31 अक्टूबर 1939 तक। तो मतलब मार्च 1939 में भी वही थे। ये आकलन कर सकते हैं, इसको जबरदस्ती सही साबित कर सकते हैं। एक्यूरेट जो प्रेजेंटेशन है उसका आंसर नहीं होगा, है ना। यही एक क्वेश्चन है जहां पे थोड़ी आपत्ति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन का है और एक आध जगह तो सीधे आंसर ही गलत है। इसलिए मानकर चलिए कि एक आध क्वेश्चन का आंसर हो सकता है चेंज हो और एक आध क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाए, यही चांस बनता है।